हेलो क्लास 9th, आज से आपकी साइंस क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए देखते हैं आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप जान लें कि कितने पार्ट्स हैं साइंस में। सबसे पहले आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान 1 लेसन से 4 लेसन तक, जिसमें टोटल आपको 4 लेसन पढ़ने हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको जीव विज्ञान, इट मीन्स बायोलॉजी, जिसमें पढ़ना है 5 लेसन से 7 लेसन तक, जिसमें टोटल 3 लेसन पढ़ने हैं आपको। उसके बाद भौतिक विज्ञान 8 लेसन से 12 लेसन तक पढ़ना है, जिसमें टोटल 5 लेसन पढ़ना है। फिर ईवीएस में 13 to 15 टोटल 3 लेसन पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 1 पर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ से याद आया, पदार्थ से किसे कहते हैं? पदार्थ जैसे हम अपने आसपास जो कुछ भी वस्तु देखते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, ये जो कुछ भी देखते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को आइए हम डिफाइन करते हैं। वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाती है। मीन्स कि ये क्लियर है कि जो भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ की संरचना क्या होती है? मीन्स कि ये पदार्थ बना किससे होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसे अणु कहते हैं। सेकेंड, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब पदार्थ के कणों के गुण जानते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इनके गुण क्या हैं? सबसे पहला इनका गुण है, पदार्थ में एक अणु एक दूसरे के बीच एक रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणुक अवकाश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें, जल है। जल में जल के कण जो हैं बहुत ही पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अवकाश होता है, एक रिक्त स्थान होता है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम इसमें चीनी या नमक डालते हैं तो वो घुलकर हमें दिखाई नहीं देता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? इसका अर्थ ये है कि उस जल में कहीं ना कहीं वो रिक्त स्थान था, जहाँ चीनी के कण उसमें समावेशित हो चुके हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब सेकेंड गुण है कण का, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। मीन्स कि अभी हम किचन में कुछ बन रहा हो तो उसकी महक जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर दिया जाता है, हलवा ही बन रहा हो तो उसकी महक जो है एक घर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। इसका अर्थ ये है कि पदार्थ के कण जो है वो गतिशील भी हैं, क्योंकि उसकी हलवे की महक एक कोने से दूसरे कोने तक गई। इसका थर्ड गुण क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षण बल को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक चाक का टुकड़ा हम ले लें, और एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लें, और एक लोहे की कील ले लें, और उसे हम बल लगाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि चाक का टुकड़ा जल्दी टूट जाता है और उसके कण जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बर्फ़ का टुकड़ा उसे थोड़ा ज़्यादा बल लगा के तोड़ना पड़ता है, और जो लोहे की कील होती है उसे और भी ज़्यादा बल लगा के हमें तोड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं टूटता है। इससे ये पता चलता है कि चाक का जो टुकड़ा था उसके बीच आकर्षण बल सबसे कम था, उससे ज़्यादा बर्फ में था, और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लोहे में था, इसीलिए उसके टुकड़े नहीं हुए। जिसे कहते हैं जिसे वो आकर्षित किए रहते हैं उनके कण एक दूसरे को, और वो ईजिली नहीं टूटते हैं। अब ये जो आकर्षण बल कणों के बीच पाया जाता है, जिस कारण से वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उसे हम ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल की डिफिनीशन देख लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, जिस कारण वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। आइए अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मीन्स कि देखने से वो कैसे दिखते हैं, सिर्फ देखकर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि वो किस अवस्था में है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहले देखते हैं ठोस क्या होती है। जिन वस्तुओं का आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे एक टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, उसका हम क्या आकार कभी परिवर्तित कर सकते हैं? उसका जो आकार है वही रहेगा, और वो जिस स्थान पे रखे जाए उसका आयतन निश्चित है, वो उतना ही आयतन घेरेंगे। जैसे एग्जाम्पल में पत्थर है, लोहा है, तो उसे हम ठोस कहते हैं। अब सेकेंड है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जल है,
है, दूध है, तेल है, उसका आयतन तो निश्चित है। वो चाहे जिस बर्तन में रखे जाए, अगर 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही होगा, लेकिन जिस बर्तन में जाएगा वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे पदार्थ को हम द्रव कहते हैं। अब गैस किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार, उसे गैस कहते हैं। जैसे वायु है, क्या हम एक वायु को किसी जगह रख सकते हैं इकट्ठा? उसका आयतन जो एक रूम में है तो उसके रूम जैसा उसका आकार होगा। अगर इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट जितना उसका आकार है। और आयतन क्या, उसको हम वेट कर सकते हैं उसका आयतन कितना है? इसलिए उन पदार्थों को जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ठोस, द्रव तथा गैस के गुण। अब स्टूडेंट्स, ये गुणों के आधार पर, इनके डिफिनीशन के आधार पर इसके गुण आपको दिए जाते हैं। HW में लिखकर ग्रुप में सेंड करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्था की तुलना करेंगे।